बहुत समय पहले एक जोधपुर नाम का गाँव था। वहाँ मोटू और नायरा नाम का अपनी पत्नी रहा करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी पतलू भी थी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन पतलू अपने माँ से बाहर खेलने जाने के लिए पूछती है और वो अपने साथियों के साथ बाहर खेलने के लिए चली जाती है और वहाँ अपने सहेलियों से मिलती है। अरे तुम दोनों कैसे हो? मैं तुम दोनों के साथ खेलने के लिए आई हूँ। हम कोई अच्छा सा खेल खेलते हैं। तभी एक सहेली पतलू से कहती है, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती। तुम जैसी के अनपढ़ के साथ हम नहीं खेलेंगे। तुम चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर पतलू निराश होकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, अदन मिशन तो करवाऊंगी। मेरे दोस्त भी मेरे ऊपर हंसती है। गार खाकर ऐसे ही दिन गुजर जाता है। शाम हो जाती है और जब मोटू काम से घर वापस आता है तो नायरा पतलू की एडमिशन में मोटू से बात करती है। तो मोटू बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि 6 महीने रुक जाओ। जैसे ही 6 महीने गुजरेंगे उसके बाद मैं खेती का फसल तैयार हो जाएगा और फिर हम पतलू की एडमिशन करा देंगे। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन पतलू नायरा के पास आती है और उससे कहती है, माँ मैं भी खेलने के लिए जाना चाहती हूँ। मेरे लिए मैं खाना बना कर रखना, मैं आज उनका खाऊंगी। हाँ ठीक है। मेरी बेटी पतलू खेलने के लिए चली जाती है और एक नदी के करीब पहुंच जाती है और अचानक उसका पैर फिसल जाती है और वो भी जाती है। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है और नायरा अपनी बेटी पतलू के लिए बहुत परेशान हो जाती है। फिर मोटू घर आने पर पतलू के लापता होने के बारे में नायरा सब कुछ बताती है, लेकिन मोटू कहता है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अच्छा आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे ढूंढ के ही लाऊंगा। ऐसे ही मोटू पतलू को ढूंढने निकल जाता है। मोटू पतलू को सब जगह बहुत ढूंढता है, लेकिन पतलू उसे नहीं मिल रही थी और वो ढूंढते ढूंढते उसी नदी पर पहुंच जाता है। उसी नदी के किनारे पतलू की एक चप्पल मिलता है। तो दोस्तों आगे क्या पतलू मोटू को मिल पाएगा? देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। समय पहले ढोलकपुर नाम का एक गांव था। मोटू ढोलकपुर गांव का रहने वाला एक युवक था। वो बहुत गरीब था और खेती बाड़ी किया करता था। मोटू उसी से ही अपना गुजर बिसर करता था। एक दिन जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई देती है। मोटू जाकर देखता है तो उसे एक चिड़िया दिखाई देता है जो कि जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। मोटू उससे पूछता है, और चिड़िया तुम यहाँ इस हालत में कैसे हो? अब चिड़िया बोलती है, मुझे एक शिकारी कैद करना चाहता था, मैंने बहुत मुश्किल से खुद की जान बचाई, प्लीज मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। ओह प्यारी चिड़िया, मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें मेरे घर लेकर चलता हूँ। फिर उसके बाद मोटू चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मोटू की पत्नी मोटू का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। अरे खाना भी बन गए, लेकिन मोटू जी अभी तक घर नहीं लौटे। तभी मोटू घर आ जाता है। आज तो मैंने बहुत देर कर दी। ओ मोटू जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आज आपने बहुत देरी कर दी। और ये सुंदर सी चिड़िया कौन है? आप इसे क्यों अपने साथ लाए हैं? अरे ये चिड़िया जख्मी हालत में पड़ी हुई थी तो मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया। ओह हाँ मुझे याद आया, आपको पता है कि चिड़िया का बहुत अच्छा खाना बनता है, हम इसे मारकर इसका खाना बना लेते हैं। ये बात सुनते ही चिड़िया डर जाती है और चिड़िया मोटू को एक जादुई बात बताती है कि उसके पास खजाने का पता है। दूसरे ही दिन सुबह सवेरे मोटू उस जादुई जगह के पास जाने को निकलते हैं और जल्द ही वो पहुंच जाता है। मोटू जाकर देखता है वहाँ बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था। वहाँ बहुत सारा सोने के बर्तन, सोने का सिक्का था। मोटू ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो सारा का सारा खजाना अपने साथ अपने घर ले जाता है। मोटू की पत्नी पतलू ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब मोटू और पतलू दोनों बहुत अमीर हो चुके थे। ओह माय गॉड, हम तो बहुत अमीर हो गए। इससे तो हम नया घर, नया गाड़ी लेंगे और बहुत सारा पिंजरा भी खा सकते हैं, है ना मोटू जी? अरे हाँ, इससे तो हमारा 4 पुस्तक भी आराम से खा सकेंगे। चलो हम इसे बेच कर आते हैं। उसके बाद मोटू और पतलू बहुत अमीर बन जाते हैं। तो मोटू और जॉन नाम के 2 प्रेमिक प्रेमिका रहा करते थे। मोटू और जॉन दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। थोड़ा समय के साथ जॉन और मोटू दोनों ही शादी कर लेते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन जॉन को अपने काम से फोन आता है और जॉन मोटू से कहता है, मोटू मोटू बॉस का फोन आया है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा, अपना ख्याल रखना और मैं जल्दी लौट आऊंगा। अरे जॉन जी ये क्या बात हुई? अभी तो हमारा रिसेप्शन भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी जा रहे हो आप? प्लीज मत जाओ। जॉन बोलता है, दिया जाऊंगा प्यारी मोटू। उसके बाद मोटू मान जाती है, अच्छा ठीक है, लेकिन आप शाम से पहले आइएगा। लेकिन रास्ते में ही जॉन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉन हमेशा हमेशा के लिए मोटू को अकेला छोड़ के चला जाता है। मोटू अपने पति ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ जॉन की माँ मोटू से नफरत करने लगती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो, तू मेरे बेटे को खा गई, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, कि तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मम्मी जी मैं तो जॉन जी से बहुत प्यार करती थी, मैं उन्हें क्यों मारूंगी? तभी जॉन का छोटा भाई पतलू पानी पीने के लिए किचन में जाने लगता है और वहाँ पर वह देखता है कि उसकी भाभी बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। पतलू के पूछने पर मोटू सारी बात बताती है तो पतलू को रहा नहीं जाता और पतलू अपनी भाभी मोटू से शादी करने का सोचती है। मोटू भाभी से अच्छी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी, मुझे मोटू भाभी से ही शादी करनी होगी। लेकिन उससे पहले माँ को मनाना होगा, माँ मैं मोटू भाभी से शादी करना चाहता हूँ। बस तब उसकी माँ उससे गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल नहीं, तुम मोटू से शादी नहीं कर सकते। देख पतलू, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लड़की पसंद की हुई है, तुझे पता तो है कि मोटू कितना बचूरत है। माँ मैं कुछ नहीं जानता, वो होगी बचूरत सी, लेकिन मेरे लिए चांद का टुकड़ा है। मैं बस मोटू भाभी से ही शादी करूंगा और किसी से भी नहीं करूंगा। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन पतलू की लौटी बहन नायरा का पति भी मर जाता है और नायरा को उसकी सास घर से निकाल देती है और वो रोती हुई अपनी माँ के घर आती है। हाय हाय, तेरा सास कितनी जालिम है, इसमें तेरा क्या कसूर है? मेरी बेटी, तुझे अब वहाँ वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद उसे एहसास हो जाती है कि उसने मोटू के साथ गलत किया और यहाँ पर उसकी खुद की बेटी के साथ भी गलत हो गया। उसके बाद वो मोटू के कमरे में जाती है और मोटू से अपने किए की माफी मांगती है। मोटू मुझे माफ कर दो। गांव में पतलू और मोटू नाम का पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जो बिल्कुल पतलू पर गई थी और उसका नाम टुनटुनी था। ऐसे ही समय बीत रहा था।
बीतते समय के साथ मोटू शराब पीने लगा और शराबी बन गया। वो बहुत शराब पीने लगता है और जगह जगह नशे में धुत होकर पड़ा रहता था। मोटू शराब की वजह से अपना घर भी बेच देता है। अपने घर को छोड़कर मोटू पतलू को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगता है और फिर वो पतलू के ऊपर अत्याचार भी करने लगा और उससे पैसे मांगता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन टुनटुनी अपने माँ से कहता है, माँ मैं स्कूल नहीं जाती और पापा आपको भी बहुत मारते हैं। आपसे शराब पीने लिए पैसा मांगते हैं, आपको दुख क्यों नहीं होता माँ? आप क्यों कुछ नहीं करते माँ? चलो ना हम ये घर छोड़ देते हैं, हम अपने पुराने वाले घर में चलते हैं। वहाँ पर मेरे बहुत सारा टॉयज थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो पहले की बात है। अब पता नहीं तुम्हारे पापा को क्या हो गए हैं, किसकी नजर लग गई है। जब वो ठीक हो जाएंगे ना तब हम उसी घर में दोबारा रहने चलेंगे। माँ मेरी दोस्त भी मुझे शराबी की बेटी कहकर चिढ़ाती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ नहीं रहना। अच्छा ठीक है मेरी टुनटुनी जान, तुम चिंता मत करो। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारा एडमिशन करवा देती हूँ, इससे तुम्हारा ध्यान बीत जाएगा और तुम खुश भी रहोगी। एक दिन मोटू सोचता है सबकी पत्नियां कमाती हैं, अपने पति को शराब की पैसे भी देती हैं। अभी जाकर पतलू से कहता हूँ, चल पतलू मुझे कमा कर दे। अरे ओ पतलू क्या हो गया है तुझे? मेरे दोस्तों की पत्नी सारे घर में काम करके पैसे कमाती है और उसे देती है, तुम्हें क्या मुश्किल है? आज से तुम भी काम पर जाओगी और मुझे पैसे दोगी। शराब बहुत महंगी हो चुकी है। तब पतलू कहती है, मोटू जी आप क्या बोल रहे हो? आपकी ये नौबत आ चुकी है कि मुझे लोगों की घरों में काम करना होगा। आपको हो क्या गया है? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमारा घर बिक चुका है, हमारे हालात बहुत खराब है, घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। आप अभी भी शराब के पीछे पड़े हुए हो, आपको हमारा कोई ख्याल नहीं है। उसके बाद मोटू को ज्ञान आता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो पतलू, मुझे माफ कर दो। मैं पता नहीं, मैं शराब में सुकून ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी असली सुकून तो तुम और टुनटुनी हो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी पतलू, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, अब सारे हालात घर के ठीक हो जाएंगे। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन तुम दोनों को कोई काम नहीं करने दूंगा। उसके बाद 2 साल का वक्त गुजर जाता है और 2 साल में मोटू इतनी मेहनत करता है कि अब उनके पास एक बहुत बड़ा घर होता है और उनके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके थे और अब वो सब खुश रहने लगे थे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूले। धन्यवाद।